हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आपको अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ड्रीम स्कोर 95 प्लस पर स्वागत है, वेलकम है। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे। मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स के कुछ टाइप देखे थे और मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें जरूरी है उसके बारे में डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे की बातें पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले बेहतर होगा कि हम लोग पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लें और उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं, देखते हैं पिछले क्लास की जो बात हुई थी। पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़ाई किए थे उसमें हम लोग क्या क्या बातें पढ़े थे, एक बार उस पर 2-3 मिनट में ध्यान देते हैं और फिर हम लोग आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। और मुझे उम्मीद है आप जैसे साथ दे रहे हैं वैसे साथ देंगे और खूब प्यार प्यार से हम लोग पढ़ेंगे। और इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जो त्रुटियां हो रही है उसे आप लोग कमेंट करके बता रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया पेश करना चाहता हूं। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, कि ये तो हम लोग पढ़े थे और ये टीम के बारे में आपको पता है, ये टीम क्या है ना। तो हम लोग देखे थे लेक्चर नंबर फर्स्ट में कि मैट्रिक्स के बारे में उसकी कुछ डिटेल बताए थे, यहाँ ग्राफ के बारे में समझाए थे। जल्दी जल्दी हम लोग काम करते हैं। मैट्रिक्स क्या है, इसका डिफिनेशन आप इंग्लिश और हिंदी में देखे हैं। इसके बाद हम लोग देखे थे कि और भी इसका दूसरा डिफिनेशन था और कैसे सजाया जाता है, लिखा जाता है, ये सब ध्यान दिए थे। उसके बाद हम लोग कुछ ऑर्डर पर काम किए थे और उसके साथ साथ कुछ हम लोग काम करके यहाँ पे देखे थे। और इस बात के लिए हम आपको फिर से सॉरी बोलना चाहेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ रोज सही है, नंबर ऑफ कलम सही है, सॉरी नंबर ऑफ कलम भी गलत है। नंबर ऑफ कलम पता है बेटा, 1 2 3, यहाँ 3 होना चाहिए। नंबर ऑफ कलम्स क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और इनका ऑर्डर जो होगा ना, इनका ऑर्डर जो होगा 2/3 होना चाहिए। इनका ऑर्डर जो होगा 2/3 होना चाहिए। यहाँ पे हम भी इंसान हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसे हम सुधारे हैं। और आप में से जो लोग देखे थे हमें कमेंट में बताए थे, इस बात की खुशी है। तो देखिए, 3 कलम है, 2 रो है। तो नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 3। इनका जो ऑर्डर होता है वह 2/3 होता है। उसमें पहले रो की संख्या लिखते हैं, फिर कलम की संख्या लिखते हैं। इसके बाद की जो हम लोगों का क्वेश्चन था उसमें नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स, ऑर्डर, यहाँ पे सब कुछ पढ़े थे। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुल अवयवों की संख्या कितनी होती है। इसके बाद हम लोग देखे थे कि एक मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनका जनरल नाम क्या होता है, उसे पढ़ते क्या है। ये सारी बातें हम लोग अपने क्लास में सब A to Z किए हैं। इसमें हमें नहीं लगता है कि कहीं डाउट है और कहीं दिक्कत है। ये सारी बातें हम लोग बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने, इसमें कोई दिक्कत ना है। अब हम लोग चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास स्टार्ट करेंगे तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो चीजें उसमें बची हुई है उस चीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट करने के लिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करेंगे तो शुरू में ये चीजें हम आपको दिखा रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है। पढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, समझा दूं कि जो हम लोगों का टाइम टेबल था पढ़ाने वाला, उसमें कुछ चेंजिंग किया है लोग, है ना। उस वक्त कुछ बच्चों का कहना था कि सर मार्केट का टाइम है, हम लोग कोचिंग से लौटते हैं तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, कुछ टाइम को इंक्रीज किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो हम लोग टाइम बनाए हैं कि अब आपकी जो क्लास चलेगी 7 PM से 7:30 PM तक आपका इंग्लिश चलेगा। आपका क्या चलेगा बेटा, इंग्लिश चलेगा। 7 PM से 7:30 PM तक इंग्लिश की क्लास चलेगा और ये पढ़ाएंगे निषाद सर।
ये पढ़ाएंगे निशात सर। दूसरा आपका जो 7 PM से 8 PM तक चलेगा, ये आपका बायोलॉजी चलेगा, और ये क्लास आपको पढ़ाएंगे चुन्नू सर। तीसरा जो आपका क्लास चलेगा 8 PM से 8:30 PM तक, यह आपका फिजिक्स चलेगा। ये आपका फिजिक्स चलेगा, और ये आपको पढ़ाएंगे RK चौरसिया सर, है ना। चौथा जो आपका क्लास चलेगा 8:30 से 9 PM तक, ये आपका केमिस्ट्री चलेगा, और ये आपको पढ़ाएंगे इमरान सर। और जो लास्ट क्लास आपका चलेगा वो आपका मैथ्स चलेगा, और ये मैं खुद पढ़ाऊंगा। जो आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो यहां से पढ़ लीजिए, HABIB हबीब सर। तो ये टाइम टेबल में कुछ हम लोग अपना बदलाव किया, और इसके बाद हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ साथी है बोले कि सर आप पहला वीडियो में कुछ नहीं बोले थे तो थोड़ा मजा ना आया, इस वीडियो में कुछ शुरू में ही बोलने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि छूटेगा जाम है कौसर वो मीना छूट जाएगा, छूटेगा जाम है कौसर वो मीना छूट जाएगा, सभी जन्नत में जाएंगे कमीना छूट जाएगा। छूटेगा जाम है कौसर वो मीना छूट जाएगा, सभी जन्नत में जाएंगे कमीना छूट जाएगा। तुम्हारा बेवफा कहना मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा, तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ से अपना क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लास शुरू कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग नोट में बनाए हैं कि द वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ कंप्यूटर महोदय कुछ गलत किया है, यहाँ इनको ये बातें लिखना चाहिए कि कैन नॉट, या शॉर्ट में ही लिखे हैं तो इनको कांट लिख देना चाहिए। क्या लिख देना चाहिए बेटा? कांट, है ना। तो द वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, यानी अपने शब्दों में कहा जाए, है ना, कि आव्यूह का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आव्यूह का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ जो एग्जाम्पल होता है ना बेटा, छोटा ई से होता है, इस पर आप केयर ना करेंगे, है ना। आप पढ़े लिखे लोग हैं, उतना सब बनाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो देखिए, ये एक होता है मॉडुलस। क्या होता है बेटा? मॉडुलस, मापांक। मॉडुलस का काम है कि इसमें जितने नेगेटिव नंबर जाएंगे ना, इनसे बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव बनेंगे। मॉडुलस का काम होता है कि जितने नेगेटिव नंबर जाएंगे और बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव बनेगा। जैसे -5 है तो 5 हो गया। अगर मैं बात करूं कि अगर इसमें मैं किसी पॉजिटिव नंबर को रखूंगा तो ये भी पॉजिटिव ही होंगे। मॉडुलस का काम क्या होता है कि नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देना, अब पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखना। मुझे आशा है आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मॉडुलस का काम एक को है कि नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया जाए। क्लियर? अब देखिए, ये जो है मैट्रिक्स है, ये क्या है? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आपको शॉर्ट में दिखता होगा, मैं यहाँ एक और एग्जांपल आपको देता हूं। दिस इज द मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स का कोई कहे कि यह 8 के बराबर है तो आप कहिएगा नहीं, यह मैट्रिक्स का मान नहीं निकलता है। किसका मान निकलता है? मॉडुलस का, मापांक का, और मैट्रिक्स का मान नहीं निकलता है। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट कि द वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, आव्यूह का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे की वीडियो आगे का हम लोग देख रहे हैं कि अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख रहे हैं कि क्वेश्चन है, अ मैट्रिक्स हैविंग 18 एलिमेंट्स। एगो आव्यूह है जो 18 गो अवयव रखता है। व्हाट आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर? इनका संभव कोटियां क्या है? इनका संभव कोटियां क्या है? तो देखिए, यहाँ पे सॉल्व किया गया पॉसिबल ऑर्डर, है ना। तो पॉसिबल ऑर्डर, इनका जो संभव कोटियां है वह 1/18 हो सकता है, या 2/9 हो सकता है, या 3/6 हो सकता है,
या 6/3 हो सकता है, या 9/2 हो सकता है, या 18/1 हो सकता है। जैसे मैं बात करूं कि दिस इज द ऑर्डर, यह एक ऑर्डर है। अब कोई कहे कि सर जी ये बातें हमें समझ में ना आई, एक एग्जाम्पल से समझाएं, तो मैं बेटा आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपका यह एक एग्जाम्पल है कि ए बराबर A11 A12 A13 डॉट डॉट A18 A18 यह एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में एक रो है, 18 गो, एक रो है, एक रो है और 18 गो कॉलम है। एक रो है और 18 को क्या है, कॉलम है। 1/18, 1 रो 18 कॉलम्स, है ना। अगर मैं बात करूं इसके दूसरे की एग्जांपल की, तो यहां हम बी लिख सकते हैं और इसमें क्या करेंगे बाबू, ध्यान से सुनिएगा। A11 A12 डॉट डॉट A19, है ना, A21 A22 डॉट डॉट A29। जब आप काउंट करेंगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें ना ऊपर एक रो में, पहले रो में 9 एलिमेंट, दूसरे रो में फिर 9 एलिमेंट, और इनमें 9 गो क्या है, सॉरी, और इसमें ना 9 गो कलम है। ये क्या है, ये सब कलम है, ये आपका कलम है। ये आपका ऐसे खींचते चलेंगे ना तो ये आपका सब कलम हो जाएगा, जो कलम 9 गो है और एलिमेंट सॉरी कलम 9 गो है और रो आपका जो है ना 2 गो है। रो आपका कै गो है, 2 गो, कलम कै गो, तो इसी को कहेंगे 2/9। मीन सर जी, हबीब सर, पता चला क्या कि कोई भी नंबर हो उनका मल्टीपल उनका ऑर्डर होता है। कोई भी नंबर हो उनका मल्टीपल उनका क्या होता है, ऑर्डर होता है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब कोई कहे, मैं यहाँ एक एग्जांपल और समझाऊं कि 13 एलिमेंट्स है। कितना एलिमेंट्स है बेटा, 13 एलिमेंट्स। तो पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर, तो पॉसिबल जो ऑर्डर होगा ना ये होगा 1/13 और 13/1, क्योंकि यह दूसरे नंबर से कट नहीं सकता है, यह किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेगा, इसलिए इसको बोलेंगे 1/13 या 13/1। क्लियर, बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर आगे देखते हैं हम लोग कि अब देखिए, अब आपका हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है डायगोनल एलिमेंट्स, विकर्ण सदस्य। डायगोनल एलिमेंट्स, विकर्ण सदस्य। देखिए ध्यान से सुनिएगा और समझने की प्रयास कीजिएगा। ये जो है ना बाबू आपका, इसी को तो डायगोनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। इसको डायगोनल बोलते हैं। हिंदी में यह विकर्ण होता है। क्या होता है, विकर्ण। ये डायगोनल है, इसको हिंदी में विकर्ण बोलेंगे। ये जो लकीर है ना बाबू, ये जो लकीर, इसको एबव द डायगोनल, एबव द डायगोनल, विकर्ण के ऊपर, इसको बोलते हैं बिलो द डायगोनल। विकर्ण के नीचे, देखिए ये जो डायगोनल होता है ना, तो जो ये क्रॉस होते हैं ना,
इसको डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल मीन्स बिकर्ड। ये जो ऊपर होते हैं ना, इसको बोलते हैं एबव द डायगोनल, बिकर्ड के ऊपर। और ये जो नीचे का पार्ट होते हैं बिलो 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 द डायगोनल, बिकर्ड के नीचे। अब इसको वन बाय वन क्लियर करते हैं। ये देखिए, ये डिफिनेशन जो दिए हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स जो बिकर्ड सदस्य होता है ना, वह ये देखिए, ये जनरल नाम है आपका ए आई जे। तो आई बराबर जे डायगोनल एलिमेंट्स कहलाता है। आई क्या है बेटा? नंबर ऑफ रोज। जे क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए 1 1, आई और जे आपस में बराबर है ना, 2 2, आई और जे आपस में बराबर है ना, 3 3, आई और जे आपस में बराबर है ना। तो जब आई और जे आपस में बराबर होंगे तो उसे हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे, है ना। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, A11, A22, A33, और भी अगर इससे बड़ा होंगे तो इससे बड़ा बताएंगे, इससे छोटा होंगे तो इससे छोटा बनाएंगे। अब दूसरी बातें क्या था कि एलिमेंट्स एबव द डायगोनल, बिकर्ड के ऊपर वाला सदस्य, बिकर्ड के ऊपर वाला सदस्य जो होता है ना, इसमें जो एलिमेंट ए आई जे होंगे, आई न जे से हमेशा छोटा होगा, आई न जे से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2, तो आई 1 है और 2 जे है, 2 से आई छोटा है ना। 1 3, 1 आई है, जे 3 है, 3 से 1 छोटा है ना। 2 3, 2 आई है, 3 जे है, इनसे छोटा है ना। तो एबव द डायगोनल हमेशा आई जे से क्या होता है? छोटा होता है। अब हम लोगों का क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल, बिकर्ड के नीचे वाला सदस्य है, बिकर्ड के नीचे वाला सदस्य जो होता है, आई ना जे से बड़ा होता है। आई इज लेस जे, आई जे से बड़ा होता है। यहाँ देखिए, आई इज लेस जे, आई जे से छोटा होता है। यहाँ आई जे से बड़ा होता है। जैसे देखिए यहाँ A21, आई जे से बड़ा है ना। A31, आई जे से बड़ा है ना। A32, आई जे से बड़ा है ना। तो जब आई जे से बड़ा होता है तो इसे बिलो द डायगोनल कहते हैं, और जब आई जे से छोटा होता है तो इसे एबव द डायगोनल कहते हैं। बातें क्लियर हुई? आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है ना। या दिस इज द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में, और यह मैट्रिक्स जो है ना, कोई पूछे कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम और आप बताएंगे कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें कै गो रो? 2 गो रो। कै गो कलम? 2 गो कलम। कै गो रो? 2 गो रो, 2 गो कलम। अब इसमें कोई कहता है कि सर जी डायगोनल एलिमेंट्स बताएं। क्या बताए बेटा? डायगोनल एलिमेंट्स बताएं। तो आप यहां से इसको लिखिएगा ना, और यहां से फिर इसको ऐसे घेरिएगा ना। डायगोनल एलिमेंट्स, इनका जनरल नाम A11 कितना है? 3 है। A22 कितना है? -1/2 है, -1/2 है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं लोग। दूसरे एग्जाम्पल में कि यहाँ पे EG एग्जाम्पल, यहाँ पे EG एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल B015027000-8। तो देखिएगा ध्यान से, ये हम लोगों का जो एलिमेंट होगा यही तो डायगोनल होगा। ये क्या होगा? डायगोनल। क्या होगा बाबू? डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो बिकर्ड सदस्य होंगे, अब A11 क्या होगा? 0 होंगे। A11 क्या होगा? 0। A22 क्या होगा? 2 होगा। A33 क्या होगा? -8। आंसर क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये नेक्स्ट इनका। अब हम लोग शुरू करते हैं टाइप ऑफ मैट्राइसेस। टाइप ऑफ मैट्राइसेस, अवयवों का प्रकार। तो देखिए, पहला है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। पहला है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स A बराबर AIJ M/N
इज कॉल्ड अ हॉरिजेंटल मैट्रिक्स इफ, ये बड़ी काम की चीज है, इसको अगर याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं तो बनाएंगे, इफ m इज लेस n, जब m n से छोटा हो ना तो इसे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं, इसको हिंदी में क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हिंदी समझ में आया होगा। अब इस पर एक एग्जांपल देखें हैं, या a ij 2/5 मीन्स 2 गो रो अब 5 गो कॉलम, इसको आप नीचे रखिएगा। यह जो है ना, इट इज अ हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, तो इट इज अ हॉरिजेंटल मैट्रिक्स को हम लिखे हैं अ हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, माने यह क्षैतिज आव्यूह है। एक और एग्जांपल हम आपको समझा दें। किसी ने कहा कि हबीब सर ये b इक्वल है ना 2 5 3 7 2 9 दिस इज द मैट्रिक्स। हमने कहा हाँ यह मैट्रिक्स है। उसने कहा किस ऑर्डर का? हमने कहा 2/3 ऑर्डर का। उसने कहा 2 क्या है? मैंने कहा m का मान। नंबर ऑफ रोज को m से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसने कहा कि m n से छोटा है क्या? m n से छोटा है क्या? हमने कहा कि m n से छोटा है, m n से छोटा है। तो अब अगर m n से छोटा होगा तो इसे हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्लियर? बातें समझ में आ रही है? इसे हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अब आगे की क्लास आगे देख रहे हैं, इस पर टाइप दूसरा है वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है बेटा? वर्टिकल मैट्रिक्स। सेम क्वेश्चन जो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स का याद करेंगे, सेम बातें होगी, लेकिन लास्ट में जाकर कह देंगे इफ m is greater n, m n से क्या होगा? बड़ा होगा। m n से क्या होगा? बड़ा होगा। तो देखिए इसका एक एग्जांपल यहाँ रखा गया है, और यह ना आपका वर्टिकल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है बेटा? वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? वर्टिकल मैट्रिक्स, यानी उदर्ग आव्यूह है। कौन सा आव्यूह? उदर्ग आव्यूह। यानी पता क्या चला कि अगर m n से छोटा हो तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, अगर m n से बड़ा हो तो उसे वर्टिकल मैट्रिक्स। एक अपने शब्दों में एक और एग्जांपल दे दिया जाए तो एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि c इक्वल 3 2 1 -7 5 3। किसी ने कहा कि सर जी इसमें रोज कितने हैं? मैंने कहा रोज 3 है। किसी ने कहा इसका कलम कितना है? मैंने कहा इनका कलम 2 है। तो क्या रोज की संख्या कलम्स की संख्या से ज्यादा है कि कम है? तो जवाब आएगा ज्यादा है। तो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेंगे m से, नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे n से। वही बातें यहाँ पे लिख रहे हैं कि m अगर n से छोटा हो तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, m n से बड़ा हो तो इसे हम बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर? बातें समझ में आ रही है? एकदम ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। कई गो टाइप हो गया? दूसरा टाइप। अब आगे देखते हैं इनका तीसरा टाइप। तीसरा टाइप में हम लोग देखेंगे कि रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को हिंदी में बोलेंगे पंक्ति आव्यूह, है ना। इनका डिफिनेशन जो होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। A matrix having only one row is called a row matrix। एक आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। या अपनी इस भाषा में आपको बताना होगा तो आप ये भी बातें लिख सकते हैं, A इक्वल Aij, दिस इज द मैट्रिक्स, और इनका जो नंबर ऑफ रोज है वह 1 होना चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम अनलिमिटेड होना चाहिए। अगर इस तरह से भी लिखा हो कि 1/n इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, है ना। उसी को हिंदी में लिखा गया। यहाँ एग्जांपल दिया गया A11 A12 A13।
दिस इट इज अ रो मैट्रिक्स, यह क्या है, रो मैट्रिक्स है। अब एक और एग्जांपल से आपको समझा देते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा, है ना। हमने यहाँ पे लिख दिया P बराबर 3 5 e के पावर x साइन x, है ना। किसी ने कहा कि सर log x को नहीं लिखते हैं, तो लीजिए log x को लिख दिया। अब इसमें कोई पूछे कैगो रो, तो एगो, कलम कैगो, तो गिनिए 1 2 3 4 5, 1/5। तो जिसमें रो की संख्या 1 हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रो मैट्रिक्स। क्लियर, बातें समझ में आई। तो रो मैट्रिक्स का एक भाई होता है जिसका नाम होता है, पता है क्या, कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बाबू, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। और मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। दूसरी भाषा में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ए आई जे, है ना, यहाँ पे m/1, यहाँ पे m/1 मीन्स नंबर ऑफ रोज अनलिमिटेड, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम फिक्स्ड, यानी 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे A11 A21 A31 यह एक कॉलम मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। फिर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि यहाँ होगा √x 3 e के पावर x cos x, दिस इज द रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बाबू, सॉरी, दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें जो रो की संख्या है 1 2 3 4, इसमें जो रो की संख्या है वह 4 है और कॉलम की संख्या जो है 1 है। तो इसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं। तो आगे अब देखिए आपका एक्सरसाइज शुरू हो गया। एक्सरसाइज में हम लोग काम करेंगे। एक्सरसाइज आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप बनाएंगे अपना से क्वेश्चन, और मैं भी कोशिश करूंगा कि इसका सारा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दूं। सुनिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि आव्यूह ए के लिए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। उसी को कंप्यूटर महोदय इंग्लिश में भी टाइप किया है कि फॉर द मैट्रिक्स ए डिटरमाइन द फ्लोइंग, है ना। दिस इज द मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स है। इसमें ना 3 गो रो है और 4 गो कॉलम है। किसी ने कहा कि हबीब सर आव्यूह की कोटि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताइए। तो बोलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप क्या बताइएगा, तो हम बताएंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा 3/4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 3/4। अब उन्होंने कहा अवयवों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम बोलेंगे इसमें मल्टीपल कर देंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब उन्होंने कहा कि सर जी A13 का मान बताइए, A13। तो आप अगर इजाजत दे तो हम यहां से मान इनको बता दें। A13 बराबर, देखिए 1 माने पहला रो और तीसरा कॉलम, तो पहला रो और तीसरा कॉलम क्या हो रहा है, 19 मीन्स 19, है ना। 19 मीन्स 19, है ना। अब देखिए, अब इन्होंने कहा A21, तो A21 क्या होगा, A21 माने 35, A21 का मान 35। A33 का मतलब क्या होगा, A33 का मतलब -5। अब आगे की क्वेश्चन कह रहे हैं A24
4 means 5/2. 8 to 4 means 5/2. 8 to 3 8 to 3 का मतलब सॉरी 8 to 4 यहां मिस्टेक हुआ। देखिए 8 to 4 तो ये 2 और ये 4 होगा ना। 8 to 4 का मतलब 12 है ना। 8 to 3 2 8 2 और ये 3 होगा तो 8 to 3 का मतलब 5/2। 8 to 3 का मतलब 5/2। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ है ना। अवयवों का ऑर्डर बताइए। ऑर्डर 3/4। अवयवों की कुल संख्या 12। A13 ध्यान से क्योंकि मिस्टेक कर रहे हैं हम। 19 है ना। 8 to 1 35। A33 -5। 8 to 4 12। 8 to 3 माने 5/2। अब देखिए आगे के क्वेश्चन है हम लोगों का कि यदि किसी अवयव में कुल 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। यदि इसमें केवल 13 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होगी। तो हम लोग यही बात यहां पे सॉल्व में लिखेंगे। पॉसिबल ऑर्डर। तो देखिए पहले 24 वाला लिख रहे हैं। 24 वाला लिख रहे हैं। हम यह लिख सकते हैं बेटा 1/24। अब ये 2 से भी कट सकता है तो 2/12। 3 से भी कट सकता है 3/8। 4 से भी कट सकता है 4/6। अब ना आगे बढ़ेंगे तो नहीं कटेगा तो अब इसको उल्टा कर देंगे 6/4 है ना। 6/4 8/3 12/2 और 24/1। ये इनका होगा पॉसिबल ऑर्डर। ये इनका क्या होगा पॉसिबल ऑर्डर। इसको 1 नंबर बना देते हैं, इसका 2 नंबर करते हैं। तो इसका भी अगर हम लोग पॉसिबल ऑर्डर लिखें तो पॉसिबल ऑर्डर जो होगा इनका भी होगा 1/13 और 13/1। इसमें 2 क्वेश्चन था है ना। 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन क्या है तो एक क्वेश्चन था कि 24 का संभव कोटियां बताएं। तो हमने संभव कोटियां बताया 24 का संभव कोटियां और फिर 13 का बताया। हमने 13 का संभव कोटियां बताया। यहां तक आपको समझ में आया। तो आज की क्लास में हम लोग देखिए कि 2 नंबर तक क्वेश्चन हमने इसमें आप सॉल्व किया है ना। और हम लोग यही ना वादा किए थे लोगों आप लोगों से कि हम लोग 30 मिनट में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे है ना। तो मुझे उम्मीद है कि 30 से ज्यादा मिनट 35 मिनट तक चला गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। लेकिन आपको ट्राई करना है कि अगर मेरे थ्योरी से आपको मेरी बातें समझ में आई हो तो आगे की क्वेश्चन आपको बनाना है। और जो डाउट हो फिर हम लोग अगले क्लास में इसको पूरा कवर करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको देंगे। एक बात बताते चलूं है ना कि फिजिक्स वाले सर बोले थे कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, उसको देखते हुए आप लोगों का वीडियो अल्टरनेट जाएगा है ना। तो 2-4-10 दिन हफ्ता दिन का बात है, मैनेज किया जाए। हम लोग कोशिश में हैं इसको कंटिन्यू रोज आएंगे, रोज पढ़ाएंगे, रोज आपके पास वीडियो जाएगा। लेकिन अभी हफ्ता 10 दिन थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है लोग, इसलिए आपका वीडियो अल्टरनेट रहेगा। इसके लिए हम आपको सॉरी बोलते हैं। लेकिन हम लोगों का ये ट्राई है, आप लोगों का प्यार मोहब्बत स्नेह अगर मिलेगा तो बहुत जल्दी हम लोग आपका वीडियो कंटिन्यू कर देंगे। इतना ही पर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।